हेलो दोस्तों, मुस्कान मुस्कान एपिसोड नंबर 287 स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो मुस्कान होती है वो रौनक को सारी सच्चाई बता देती है। कहती हैं कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा ही हूँ और माँ को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो है हमारा प्लान है काजल को पकड़ने का। तभी जैसे ही वो काजल का नाम सुनते हैं तो रौनक जो होते हैं वो मुस्कान से पूछते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ मुझे तो बताओ। वो कहते हैं कि जो माँ है उसको ब्लैकमेल करके रखा था काजल ने, इसलिए मैंने और माँ को चाहने वाले ने हम दोनों ने उनका पर्दाफाश करके रखने की कोशिश की है। मुस्कान जो होती हैं वो अपने ससुर के पास जाती हैं और जाकर उनसे कहती हैं कि माँ की जान जो है वो खतरे में है। तभी वो कहते हैं कि किससे खतरा है और मैं कैसे तेरी बातों पे विश्वास करूँ। तभी वो काजल के बारे में मुस्कान जो होती है उन्हें बताती हैं। सर जी को कहती हैं कि प्लीज़ मेरी एक बारी मदद कर दो, मुझे पता है कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं करेगा और मेरी मदद तुम्हें ही करनी होगी। रौनक जो होते हैं वो सारी बात को सुन रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हम अभी जाके काजल का काम तमाम कर देते हैं, लेकिन मुस्कान जो होती है उन्हें रोक लेती है। कहती है कि नहीं, हमें अभी काजल को ऐसे ही दिखाना है कि किसी को कुछ भी सच्चाई का पता नहीं है। मुस्कान जो है वो मर चुकी है। मुस्कान जो होती है वो समझाती हैं, कहती हैं कि माँ को जो है कल फांसी की सज़ा होगी और उसमें माँ जो होती है वो अपनी आखिरी इच्छा बताएंगी, कहेंगी कि तुम्हें रौनक से और काजल की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन रौनक जो होते हैं वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं कोर्ट में सभी के सामने मना कर दूंगा शादी के लिए, क्योंकि अगर मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा तो काजल को लगेगा कि शायद ये कहीं इन लोगों का प्लान तो नहीं है, इन लोगों को कुछ पता तो नहीं चल गया। सर जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रौनक कहते हैं कि प्लान ऐसे ही होगा जैसे अब हमने बनाया है। सभी लोग जो होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं। सर जी जो होते हैं वो अपनी वाइफ से यानी गायत्री से बात करने की कोशिश करते हैं। काजल जो होती हैं वो रौनक से कहती हैं कि रौनक तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी रौनक जो होते हैं वो कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना। काजल कहते हैं कि हाँ, मेरी याददाश्त जो है वो वापस आ गई है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन काजल अभी भी व्हील चेयर पर ही होती है। उधर गायत्री जो होती हैं वो कोर्ट में पहुँच जाती हैं, जहाँ पर जज जो होते हैं वो कहते हैं कि गायत्री ने जो है अपनी बहू का खून किया है, इसकी इनको सज़ा मिलेगी, फांसी। तभी गायत्री जो होती है वो कहती है कि जज साहब, हाँ मैंने ही खून किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे कल ही फांसी हो जाए और मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरा बेटा जो है मेरे सामने ही वो शादी कर ले काजल से। रौनक जो होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अब तो मेरी आखिरी इच्छा बताना चाहती हो तुमने तो उस इंसान को ख़त्म कर दिया है, तुमने तो ममता के नाम से पर्दा ही हटा दिया है। तुम्हें नहीं पता कि मुस्कान जो है वो तुमसे कितना प्यार करती थी। लेकिन गायत्री जो होती है सभी के आगे हाथ जोड़ती है और माफ़ी मांगने लगती है। उधर काजल जो होती है वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि सभी जो है अब वो रौनक की शादी जो है काजल से करा देंगे और उसका प्लान जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन गायत्री को कोई भी माफ़ नहीं करता है। रौनक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं भूल जाऊँगा कि मेरी तुम जैसी कोई माँ भी थी। बुरा भला बता देते हैं, कहते हैं और इमोशनल होकर रोने लगते हैं। उनकी माँ जो होती है उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि वो अपने बेटे को इस कंडीशन में नहीं देख पाती हैं। उधर आप देखेंगे काजल जो होती हैं वो घर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। काजल को सभी की सच्चाई जो होती है वो पता चल जाती है और वो रौनक पर ही बंदूक तान लेती है। कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम्हारे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। और वो रौनक पर ही गोली चला देती है, जिसके कारण रौनक की जो होती है मृत्यु हो जाती है।